क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस प्रकार से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो रही है और शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह एक मैं समझता हूं कि पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का एक बड़ा इंडिकेशन है। और आज प्रदेश में केवल स्कूल और कॉलेज खोलने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में विकसित हो सके। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रयासों के कारण आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी एक मानक स्थापित होगा। साथियों, यहाँ के शैक्षणिक संस्थान केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, किसी भी स्कूल या किसी भी विश्वविद्यालय के दो डायमेंशन होते हैं। एक उसका भौतिक स्वरूप होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा उसका आंतरिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप वह होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जैसे उसकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, खेल के मैदान, लाइब्रेरीज, आज के समय में टेक्नोलॉजी से युक्त स्मार्ट क्लासरूम, यह सब मिलकर उस इंस्टीट्यूशन का एक ढांचा तैयार करते हैं। जब हम किसी नए कैंपस का उद्घाटन करते हैं तो सामान्यतः हमारी दृष्टि सबसे पहले इन्हीं चीजों पर जाती है। कहीं पर भी हम जाते हैं इस प्रकार के कैंपस का उद्घाटन हो तो हमारी दृष्टि वहां की बिल्डिंग, वहां की अन्य सरकारी चीजों पर, क्लासेस पर पड़ती है और हम देखते हैं कि इमारत कितनी भव्य है, वहां की लैबोरेटरी, वहां की प्रयोगशालाएं वो कितनी मॉडर्न है, कितनी आधुनिक है, टेक्नोलॉजी भी उस विद्यालय की कितनी एडवांस है। और यह सब आज के समय के लिए आवश्यक भी है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इन सभी सुविधाओं से बच्चों के अंदर स्वाभाविक रूप से जिस एफिशिएंसी के बढ़ने की हम उम्मीद करते हैं वह एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जैसे अगर मैदान अच्छा हो, खेल वहां पर अच्छा होता है। आप बैठ जाइए, बात आपको बैठा दीजिए, आप बैठिए। जैसे अगर मैदान अच्छा हो तो खेल वहां अच्छा होता है, और मैदान यदि उबड़ खाबड़ हो तो खिलाड़ी वहां खेल खेले या खुद को संभाले, यह प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए किसी भी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह अत्यंत अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक दूसरा डायमेंशन भी होता है जो उससे कहीं अधिक मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण होता है। वह है उस इंस्टीट्यूशन की आत्मा, उसके मूल्य, उसके वैल्यू और उसका चरित्र। और एक स्कूल केवल यह ज्ञान देने का स्थान नहीं होता, वहां पर मनुष्य निर्माण की मैं मानता हूं कि वह स्कूल प्रयोगशाला भी होना चाहिए, जो कि बच्चों के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर सके, बच्चों के व्यक्तित्व का एक समग्र विकास कर सके। वहां केवल मैथ, साइंस या लैंग्वेज नहीं सिखाई जानी चाहिए, वहां के जीवन के वैल्यूज भी सिखाए जाने चाहिए। और मैं समझता हूं सिटी मॉन्टेसरी में इस बात पर ध्यान रखा जाता है और वहां के बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि ज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए और अपने भीतर के श्रेष्ठ जो क्वालिटीज है, जो सुपर क्वालिटीज है, अच्छी क्वालिटीज है, उनको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। साथियों, कई बार मैं ये सोचता हूं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या। हम सबने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं पढ़ी हैं, बहुत सारी डेफिनेशन हम लोगों ने एजुकेशन की पढ़ी। महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा को मनुष्य के इंटेलेक्चुअल
और मॉरल डेवलपमेंट से जोड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छपरा में जहरीली